आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसका खौफ साफ साफ अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी साफ साफ नजर आ रहा है। यही एक वजह है जिसके चलते आखिरकार अपने फैसले को वापस लेना पड़ा। बैकफुट पर नजर आई मोदी सरकार, किसानों के सामने गिड़गिड़ाने लगी है, नतमस्तक नजर आई, क्योंकि किसान आंदोलन ने अब भारतीय जनता पार्टी के गुर्दे छील कर रख दिए हैं। पिछले 1 बरस से जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें 700 किसानों की मौत हो गई। लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से गंदे और अनर्गल बयान दिए जा रहे थे। किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा था, आतंकी कहा जा रहा था, अराजक तत्व कहा जा रहा था। 700 किसानों की मौत के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बार भी कोई ट्वीट नहीं किया गया। लेकिन आखिरकार जब उपचुनाव में हार हुई तो उसके बाद यह बड़ा फैसला लेना पड़ा है कि आखिरकार 3 कृषि कानूनों को मोदी सरकार ने वापस ले लिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको याद होगा पिछले 1 साल से गाजीपुर बॉर्डर के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में जिस तरह से कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान कई बार लाठीचार्ज किया गया, मारपीट की गई, जिसमें 700 किसानों की मौत हो चुकी है। लेकिन क्या कभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक ट्वीट देखा? नहीं देखा। लेकिन जैसे ही उपचुनाव हुए, उपचुनाव में हार हुई और उसके बाद अब ताबड़तोड़ भारतीय जनता पार्टी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जो सबको चौंका देते हैं। क्योंकि जिस फैसले को लेकर वो अड़िग और अड़ियल रुख अपना रही थी, मनमानी और तानाशाही कर रही थी, उस फैसले को वापस आखिरकार लेना पड़ा। यानी किसानों के सामने मोदी सरकार गिड़गिड़ाने लगी है, नाक रगड़ रही है, घुटने टेक दिए हैं। किसान आंदोलन में किसान मारे गए, एक ट्वीट निकलकर सामने नहीं आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में हार का जो डर है, खौफ अब उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। और यही एक वजह है जिसके चलते जो 3 कृषि कानून है उन्हें वापस लेने का ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने आकर किया है। सुन लीजिए। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। जब कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे तो चेहरे पर आप देख सकते हैं किस तरह के भाव थे। डरे हुए हैं, खौफ में है, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और आकलन ये कहता है, आंकड़े ये कहते हैं, बताते हैं समीकरण की किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार रसातल में जा रही है। यानी जिस मोदी और शाह के गीत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और अंधभक्त गाते थे, कहते थे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने नई ऊंचाइयां छुई हैं, वही भारतीय जनता पार्टी इसी मोदी और साथी योगी युग में रसातल में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को पीटा जा रहा है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि कई ऐसे तानाशाही भरे रवैये और फैसले मोदी सरकार की तरफ से लिए गए, जिसमें से था एक कृषि कानून। पिछले 1 साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट की गई। जब जब बातचीत के लिए बुलाया जाता तो उनके सामने शर्त रखी जाती कि कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तो नहीं लिया जाएगा। बार बार तमाम दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन हर बार बातचीत का फलसफा यही रहा कि बातचीत फेल हो गई, क्योंकि कृषि कानून को वापस नहीं लेना चाहती थी मोदी सरकार। आरोप यहां तक थे कि जो तमाम उद्योगपति हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए इस कृषि कानून को लाया जा रहा है।
लेकिन अलग अलग तर्क भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुतर्की प्रवक्ताओं, नेताओं, अंधभक्तों की तरफ से दिया जा रहा था। लेकिन अब उनके ही आका यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े चेहरे यानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए और उन्होंने साफ कह दिया है कि कृषि कानून को हम वापस लेते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए और देखिए उनके चेहरे पर किस तरह का हार का खौफ नजर आता है। देखिए साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। यह बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीत और हार के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब हार का डर सता रहा है तो बैकफुट पर नजर आते हैं। अब कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं इस बीच में कि उन तमाम नेताओं का क्या होगा जिन्होंने खुद इन किसानों को खालिस्तानी कहा था, आतंकी कहा था। यानी वो आतंकी और खालिस्तानी है तो कृषि कानून वापस क्यों लिया जा रहा है? यानी उस समय सिर्फ अपनी सरकार को डिफेंड करने के लिए एक कुतर्क रचे जा रहे थे, गंदी और अनर्गल बातें की जा रही थी किसानों के लिए, और इन सबको शह मिल रही थी खुद मोदी सरकार की तरफ से। अगर ऐसा नहीं तो अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया था कि इस आंदोलन की आड़ में उग्रवादी और साथ ही खालिस्तानी भी घुसपैठ कर रहे हैं। इस तरह का बयान सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया गया था सरकार की तरफ से। लेकिन अब वही आंदोलन जिंदाबाद हो चुका है, यानी कि जीत चुके हैं वो तमाम आंदोलनकारी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने आकर साफ कह दिया कि हम कृषि कानूनों को वापस लेते हैं। साफ कानून हम वापस लेते हैं, यानी 700 किसानों की मौत, उनका आंदोलन अब जीता है कहीं ना कहीं, क्योंकि 700 किसानों की जब मौत हो जाती है हो हल्ला हंगामा होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर शिकन नजर नहीं आती। बिल्कुल वैसे ही जैसे नोटबंदी का फैसला आपको याद होगा, उस वक्त भी एक चेहरे पर शिकन नजर नहीं आई थी। उस समय भी कहा गया था कि यह फैसला देश हित में लिया गया है। कृषि कानून को लेकर भी लगातार यही बात गढ़ी जा रही थी, लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि हाल ही में उपचुनाव हुए थे। आपको मालूम हो कैसे दुर्गति हुई थी, किस तरीके की करारी हार, जमानत तक जब्त हो गई थी भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो प्रत्याशी थे, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम को घटाना पड़ा था। जो 120-130 तक पहुंच गया था पेट्रोल, आनन फानन में वो फैसला वापस लेना पड़ा था। किसी भी तरीके से पूरा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी कि तमाम चीजें सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार आपके पक्ष में फैसला ले रही है, लेकिन आकलन बताता है, जो सर्वे निकलकर सामने आ रहे थे उसमें बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास की सबसे बुरी हार हारने वाली है, यानी कि परिणाम बहुत बुरे होने वाले हैं। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें से उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जिसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सुलगा हुआ है किसान आंदोलन को लेकर। कृषि आंदोलन, जो कृषि कानून आए थे, इनके खिलाफ किसान एकजुट है, और किसान ही एकजुट नहीं थे बल्कि तमाम स्थानीय लोग भी एकजुट थे। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति होने वाली थी, फजीहत होने वाली थी। कोई मोदी और योगी के नाम को सुनने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक, मंत्री, नेता या भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर कोई कार्यकर्ता पहुंच जाता है किसी गांव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो वहां उसके साथ मारपीट की जाती है। और यही एक वजह है जिसके चलते अब नाराजगी को दूर करने के लिए और चुनावों में जीत हासिल करने के लिए ये नया पैंतरा आजमाया गया है कि कृषि कानून, जिसको लेकर साफ कह दिया गया था कि कुछ भी हो जाए हम कृषि कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेंगे, लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर आना पड़ा, नतमस्तक होना पड़ा उन किसानों के सामने जिनके बारे में आज तक कोई भी सुध नहीं ली गई। यानी कृषि कानून के खिलाफ जो किसान आंदोलन चल रहा था, उस किसान आंदोलन में कितने किसानों की मौत हो गई, कितनी की शहादत हो गई, अलग अलग जगह उनसे मारपीट की गई और उनमें उनकी जान चली गई। लेकिन अभी तक एक आपने ट्वीट नहीं देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि किसानों की मौत पर एक किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कुछ कहा हो। हाँ, किसानों के हितैषी होने का दावा लगातार करते रहे थे, लेकिन कृषि कानून पर कोई समझौता नहीं, क्योंकि उनको जो लगता है ना, उनको ये लगता है कि उन्होंने जो फैसला लिया बिल्कुल ठीक है, लेकिन आखिरकार इस फैसले के बाद
एक साल बाद जब चुनाव बेहद करीब आए हैं तो यह फैसला वापस लेना पड़ा है, जिससे यह साफ साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां, मोदी सरकार की सारी नीतियां कुनीतियां हैं। यानी कि जो फैसले वो लेते हैं वो अडिग और अड़ियल रवैये के साथ लेते हैं, मनमानी और तानाशाही के साथ लेते हैं, और जब हार का डर सताने लगता है तो आखिरकार बैकफुट पर नजर आते हैं। इन तमाम चीजों को अगर एकजुट होकर देखें तो आप समझ लीजिए जब तक इन्हें तगड़ा और करारा झटका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनकी इसकी आदत पड़ चुकी है। उस चुनाव में हार हुई तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर लिए गए, वरना पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे थे। कृषि कानूनों को वापस क्यों लिया गया? क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और हालत पतली हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। और अब हालत यह है कि जब तक इन्हें करारा झटका नहीं दिया जाएगा, जब तक इनको इन्हीं की भाषा में जवाब नहीं दिया जाएगा, तब तक ये मानने वाले नहीं है, क्योंकि ये सरकार तानाशाही की सारी हदें पार कर चुकी है। तमाम ऐसे फैसले केवल जनता पर थोप दिए जाते हैं, जिससे जनता करहा उठती है और ये मौज काटते हैं। लेकिन अब इनकी मौज खत्म होने वाली है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि इनको जवाब कैसे देना है। बैलेट के तहत ये जवाब देना है। और जब उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का जो आंकलन निकलकर सामने आया, भारतीय जनता पार्टी समेत मोदी और साथ ही योगी की और साथ ही अमित शाह की जो तिगड़ी है, इनकी नींद उड़ गई है कि कैसे चुनाव में जीता जाए। और आखिरकार फैसला लिया गया कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।